बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट और आज एक इंतहाई एहसास वाक़ये के बारे से बात करूंगा। चूँकि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे होते हैं और उसमें जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, ख्वाह वो सिविल सर्वेंट है, ख्वाह वो आम शहरी है, ख्वाह वो कोई भी बिजनेसमैन है, ख़वातीन हज़रात जितने भी हैं, उनकी ज़ाहिर इज़्ज़तों की इज़्ज़तें भी बराबर हैं, उनके राइट्स भी बराबर हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू था और बहुत ही सीरियस नेचर का कि कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2019 की बात है कि एक तोयबा गुल नामी, तोयबा फ़ारूक नामी लड़की है कि जिनका चेयरमैन नैब के हवाले से एक स्कैंडल बना और उन्होंने एक वीडियो बनाई जो चेयरमैन नैब के ऑफिस में बैठी हुई है वो मुतासरा खातून, और उसका ये कहना है जी कि उसका जो हस्बैंड है वो नैब की हिरासत में है और वाकई नैब की हिरासत में उसका खामन था। और उस सिलसिले में वो ये कह रही है कि मैंने बामरे मजबूरी चेयरमैन नैब से मैंने तल्लुकात इस्तवार किए। यानी उसका ये कहना है कि जी बामरे मजबूरी अपने खामन को छुड़ाने की खातिर उसने तल्लुकात कायम किए और वो साथ वो वहाँ पे मीटिंग कर रही है उनके ऑफिस में और वहाँ पे वीडियो बना रही है जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है और बाकायदा उसमें फ़िक्रे सुने जा सकते हैं। बहुत ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं चेयरमैन साहब की तरफ से। तो इसलिए एक तो उस खातून का वहाँ पे बैठना बहुत अजीब है और दूसरा चेयरमैन नैब ने जो घटिया किस्म की गुफ्तगू की है, अगर वाकई उनकी है तो मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल मज़म्मत है और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इतने बड़े पोर्टफोलियो पे एक रिटायर्ड जज साहब हैं जो कि चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल तमाम ज़ाब्तों की हदें क्रॉस हो गई हैं। किसी तरह भी इस तरह नहीं होना चाहिए। चूँकि एक मुअज़्ज़ज़ खातून के साथ इस तरह की गुफ्तगू, फिर उन्हें किसने इख्तियार दिया है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो अपने केसेस से हट के इस तरह के ज़ाती निजी लोगों के मामलात में मुखिल होते हैं। तो दूसरा एतराज़ मेरा भी सवाल ये है कि क्या किसी भी इतने बड़े पोर्टफोलियो पे बैठे हुए शख्स के हवाले से चेयरमैन नैब है या कोई भी हाई कोर्ट का जज है या कोई भी किसी भी अदालत का जज है या किसी भी अदारे का हेड है, तो क्या उसके कमरे तक रसाई हो जाना फ़ौरन से ये क्या मुमकिन क्यों हुआ? इस तरह वो उस खातून को वहाँ पे भेजा किसने और रसाई उसे क्यों हुई वहाँ पे? अगर चेयरमैन नैब ने अगर उसके खामन के ख़िलाफ़ कोई केस बनाया हुआ है या उसके उनकी हिरासत में है, तो इस खातून का क्या काम बनता है कि वहाँ पे जाके मीटिंग कर रही है ये अकेले में? तो यानी कि उनका उस खातून का वहाँ पे पहुँचना इटसेल्फ ये साबित कर रहा है कि अदारों के अंदर खामियाँ हैं और अदारों के अंदर ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे ऐसे मामलात हैं कि आप लोगों को रसाई दे रहे हैं किसी भी हेड के साथ मुलाकात करने का। और इन केसेस के हवाले से तो मैं समझता हूँ अदालतों को बिलखुसूस और जो बाकी हमारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं इन्हें भी, चूँकि आप विक्टिम को आप अपने सामने बिठा के बात कर रहे हैं, फिर पास है भी कोई नहीं है, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो बहरहाल अभी उस खातून के बारे में वो कह रहे हैं जी कि अभी बाज़ तौर पे बरी होगी वो खातून, तोयबा गुल या तोयबा फ़ारूक नाम है उनका। तो अगर वो बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं तो फिर सवाल ये है कि जी कि क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनकी वीडियो वगैरह जो उन्होंने वायरल की थी वो बिल्कुल ठीक है? तो अगर वीडियो ठीक है तो फिर अदारों के ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। जिस शख्स के ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाई गई है उस शख्स के ख़िलाफ़ ये एक्शन होना चाहिए, उस सीट के ख़िलाफ़ ये एक्शन होना चाहिए। और तमाम अदारे हमारे जितने भी हैं मुअज़्ज़ज़ अदारे, अदालतें तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीके से काम भी कर रही हैं और वाकई हमारा एक मुक़द्दस पेशा है और लोगों को इंसाफ फराहम करना है। और चेयरमैन नैब का अदारा भी लोगों को इंसाफ फराहम कर रहा है, लोगों की करप्शन पकड़ रहा है और मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए या करप्शन पे हाथ डालने के लिए एक बड़ा अदारा बनाया गया है नेशनल लेवल पे। तो इसलिए बहुत ही ये घटिया बात है कि एक अदारे के ख़िलाफ़ अगर वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है तो एक वीडियो का आ जाना बहुत अजीब बात है। तो अगर वो वीडियो आ गई है उसे अपोज नहीं किया गया, अगर वो साबित हो चुकी है और वो खातून बरी हो चुकी है, तो फिर अदारे पे सवाल है। तो इसलिए इन दोनों सवालों को हल करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमारे अदारों में शफाफियत लाना ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है और जो अदारे हमारे मुक़द्दस अदारे हैं, जिस तरह अदालतें हमारी जुडिशरी है या फिर नैब है, नैब का एक अदारा है, वो मुक़द्दस अदारा है चूँकि वो करप्शन पे हाथ डाल रहा है और लोगों को शफाफियत की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए इन अदारों का इट्सेल्फ ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी कोई लेकुनाज हैं, जहाँ पे भी कोई ऐसी खामियाँ हैं, जहाँ पे भी आपको कोई करप्शन नज़र आ रही है, तो मेरी यहाँ पे अवाम मुनासिब ये गुजारिश है कि अवाम को इस तरह के इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए और अदारों का साथ देना चाहिए और अदारों को अपने अंदर तमाम जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, जितने भी अफसरान बैठे हैं,
जुडिशल ऑफिसर हैं या कोई भी ऑफिसर्स हैं, उनका किबला दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी मोटी बात ऐसी आ गई है तो उस पर एक्शन लें ताकि आइंदा हमारा माहौल बेहतर हो। तो इसलिए यहाँ यही कहना चाहूँगा कि अगर हमने इंसानी हकूक़ की बात करनी है, अगर हमने लोगों की इज़्ज़तों को महफूज करने की बात करनी है, तो फिर हमें अपने अदारों को हर सूरत दुरुस्त करना होगा। जुर्म कोई भी करे, ख्वाह वो जज है या आम शहरी है या वकील है या डॉक्टर है या कोई पुलिस अफसर है, तो जुर्म सबका बराबर है और उससे बराबर की सतह पर ट्रीट होना चाहिए। अगर कोई मुजरम साबित होता है तो उसे कानून के मुताबिक सबको सज़ा एक ही तरीके से मिलनी चाहिए, ख्वाह वो बादशाह का बेटा हो, ख्वाह वो गरीब हो गदगर का। इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए।